चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल एक्टिव मोड पर नजर आ रहे हैं, तो वहीं आरोप प्रत्यारोपों का दौर भी जारी है। जैसे लेकर लखनऊ की कैंट सीट से कांग्रेस प्रत्याशी दिलप्रीत सिंह ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सिर्फ महंगाई ही नहीं, महिला सुरक्षा, बेरोजगारी और कानून व्यवस्था भी एक बड़ा मुद्दा है। इसी को लेकर संवाददाता अनिकेत तिवारी ने बातचीत की कांग्रेस प्रत्याशी दिलप्रीत सिंह से। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनावी शंखनाद के बाद में राजनीतिक पार्टियों के जो प्रत्याशी हैं वो अपनी किस्मत आजमाने के लिए लगातार जमीन पर उतरते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे ही एक कांग्रेस प्रत्याशी हैं दिलप्रीत सिंह उर्फ डीपी भैया, बहुत फेमस है, लोगों के बीच में पब्लिक का बहुत स्नेह प्राप्त हुआ है और यही कारण है कि उपचुनावों में एक बेहतरीन टक्कर आपने दी थी और एक बार फिर फुल फेस में, फुल फॉर्म में जनता के बीच में है दिलप्रीत। 2022 के जो नतीजे होंगे 10 मार्च के बाद में राजधानी लखनऊ कैंट विधानसभा के लोग क्या रिजल्ट देखेंगे? रिजल्ट देखेंगे कि कैंट विधानसभा जो इतने सालों से कांग्रेस के पक्ष में थी, वोट करती थी, वो वापस फिर जो है कांग्रेस के वक्त पे वोट करके जिताने का काम जो है 10 मार्च को देखने को मिलेगा सबको। हम देखते हैं कि जो चुनावी दौर है, इस चुनावी दौर में जो राजनीतिक जो प्रतिक्रियाएं जो आती हैं राजनेताओं की तरफ से, बड़े बड़े राजनेता हैं, लेकिन जो जवाब जो हमलेवार जो हो रहे हैं वो देखा जा रहा है कि पक्षपात के मुद्दे हैं, हिंदू मुस्लिम के मुद्दे हैं, मुजफ्फरनगर का मुद्दा है, कैराना का मुद्दा है, अयोध्या राम मंदिर का मुद्दा है, विकास के मुद्दे, बेरोजगारी के मुद्दे, सुरक्षा के मुद्दे, कानून व्यवस्था के मुद्दे, महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे। ये मुद्दे कहीं ना कहीं सिर्फ मैनिफेस्टो, घोषणा पत्र, एजेंडे तक सीमित हैं। मंच पर जाकर वो खत्म हो जाते हैं, ट्वीट पर जाकर वो खत्म हो जाते हैं। इन मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी के दिलप्रीत जो प्रत्याशी हैं वो कितना ऊपर जा रहे हैं? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जो आम जनता है, जो चुनाव में एक्चुअल में चुनाव प्रत्याशियों का और पार्टियों करती है, उसको ये सोचना पड़ेगा कहीं ना कहीं कि हम लोग जो है विकास चाहिए या हम लोग को जाति, धर्म या इस तरह की राजनीति चाहिए। ये सोचने का विषय हमारा और आपका भी है कि हम लोग किस राजनीति को बढ़ावा देते हैं, किस राजनीति के बारे में हम लोग सोचते हैं कि लोगों का भला करेगी। कांग्रेस पार्टी शुरू से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की एकता की बात करती रही। आज इस देश में हम लोग आज़ादी से सांस ले रहे हैं, अपनी बात कह पा रहे हैं, कहीं ना कहीं वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक राइट दे रहा हम लोग को। मुझे लगता है उसको बचाने के लिए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की एकता को बचाने के लिए, हम लोग को विकास के स्तर पे अपने देश को, अपने प्रदेश को ले जाने के लिए कहीं ना कहीं सोच का एक विषय ज़रूर है। और ये एक ऐसी पार्टी जो ये कर पाएगी, वो कांग्रेस के अलावा कोई नहीं कर पाएगी। और जहाँ तक बात रही, आपने कहा महिला सुरक्षा, आपने बात कही कि विकास के मुद्दे पे, हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पे, तो ये भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और बसपा का काम है हमारे एक दूसरे को बांटने का। सबसे ज़्यादा काम आज की डेट में जो कर रहा है, जहर घोलने का काम कर रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी है। और इसको कहीं ना कहीं नफरत अगर कहीं कम करनी है वो प्यार से होगी, और प्यार अगर कोई दे पाएगा तो कांग्रेस पार्टी दे पाएगी। जो हम लोग इतने सालों से देने का काम कर रहे हैं वो आगे भी देंगे, और लोगों को समझाने का बात कर रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग जो अपना वोट दीजिएगा वो खाली विकास के मुद्दे पर दीजिए, विकास को सोचते हुए दीजिए। आप गली मोहल्ला देखिए, आज हम लोग सड़कों पर घूमते हैं, नालियाँ गंदी पड़ी हैं, पानी ब्लॉक है, पीने का पानी नहीं मिल रहा, पानी आता है तो गंदा पानी आ रहा है, लाइट नहीं आ रही, रोडें टूटी हुई हैं, समस्या है। इन समस्याओं से निकलना होगा तो मैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो बांटने की राजनीति करते हैं, जो ऊंच नीच की राजनीति करते हैं, जो अगड़े और पिछड़े की राजनीति करते हैं, तो उसको कहीं ना कहीं सोच के बदलने की जरूरत है। दिलप्रीत जी कैंट विधानसभा से प्रत्याशी हैं और भारतीय जनता पार्टी की जो इस समय सिटिंग विधायक हैं तिवारी जी और रीता बहुगुणा जोशी, उनके बीच में इसमें विवाद चल रहा है और पार्टी के अंदर भी कहीं ना कहीं हलचल मची हुई है कि प्रत्याशी किसको उतारा जाए जो दिलप्रीत सिंह जी को मात दे सके। तो क्या लगता है बीजेपी के जो शीर्ष नेतृत्व के जो नेता है, क्या वो घबराए हुए हैं दिलप्रीत से? देखिए, ये तो अच्छी बात है, अगर घबराए हुए हैं तो घबराना चाहिए भी। दूसरा, देखिए, वो उनका अंदरूनी मैटर है, आपसी होड़ लगी हुई है टिकट की। ये लोग ये सोचते हैं कि जो टिकट पा जाएगा वो सीट पा जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला। यहाँ की जनता बड़ी समझदार है और उनको वो प्रत्याशी, वो कैंडिडेट चाहिए जो उनके बीच में जाता हो। कोरोना काल में कहाँ थे तिवारी जी? कोरोना काल में कहाँ थे रीता जी? कोई था यहाँ पर? यहाँ था तो दिलप्रीत सिंह था, लोगों के बीच में था, घर घर राशन बांट रहा था। यहाँ था तो कांग्रेस पार्टी थी। जब लोग 2020 में जब कोरोना काल आया था, लोग जब घरों में पैदल जा रहे थे तो कांग्रेस पार्टी ने एक शुरुआत की कि बसें हम दे रहे हैं अगर सरकार नहीं दे पा रही तो। ट्रेनों का किराया हमने दिया है, हम लोगों ने सड़कों पे खड़े होकर राशन बांटने का काम किया है, सैनिटाइजर बांटने का काम किया, गली गली घूम के सैनिटाइज कराने का काम किया है। तो कांग्रेस पार्टी है, ये प्रियंका जी की देन थी कि अपने कार्यकर्ताओं को उन्होंने कहा और कार्यकर्ता भी अपनी जान की परवाह न करके लोगों के सामने कूद गए कि हम आपकी सेवा के लिए उतरे। तो
कहीं ना कहीं ये सोच का विषय है और लोगों को मालूम है कौन सी पार्टी और कौन आदमी उनके बीच में रहा है। तो ये चुनाव बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। दिलप्रीत जी, आपने कोरोना का मुद्दा उठाया और बेहद अहम मुद्दा है, और प्रदेश में और राजधानी देखा अभी किस तरह से लोग बिलख रहे थे, किस तरह से लोग परेशान थे। तो अब जब स्थितियां कुछ नॉर्मल हैं, तो अब जो बीजेपी के जो शीर्ष जो नेता हैं वो इसका श्रेय ले रहे हैं कि हमने कोरोना के समय लोगों को वैक्सीनेशन दिया, कोरोना के समय हम लोगों को मदद की, घर घर हम लोगों ने राशन बांटा, या राजधानी में लोगों दावे हो रहे हैं कि राजधानी में कोई भूखा नहीं सोया, सबको राशन बांटा गया, सैनिटाइज इलाके किए गए, इस तरीके के दावे किए जाते हैं। तो ये इन दावों को कितना मानते हैं, ये दावे कितने पुख्ता हैं ज़मीन पर? भाई साहब, मैं ये आपसे पूछना चाह रहा हूँ, क्या इससे पहले फ्री राशन नहीं दिया जाता था? दिया जाता था, लेकिन बिना फोटो लगाए दिया जाता था। घर में जो है राशन जाता था, उनको ये लगता नहीं था किसी ने दिया है, उनको लगता था ये उनका हक है जो उनको मिला है। सैनिटाइजेशन हम लोगों ने किया, गलियों में जा के किया, जहां लोग बिलक रहे थे, यहाँ कोई आता नहीं छिड़काव के लिए। ये लोग किस चीज़ की बात कर रहे हैं? वैक्सीनेशन की। वैक्सीनेशन फ्री आज की पहली बार लग रहा है कि अब किस देश में, इससे पहले कितनी महामारी आई। कांग्रेस पार्टी ने एक एक व्यक्ति को फ्री में वैक्सीनेशन लगवाने का काम किया, जिसका श्रेय नहीं लिया। और ये लोग क्या कर रहे हैं? बड़ी बड़ी होर्डिंगें लगवाते हैं, वहां लिखते हैं धन्यवाद मोदी जी। मोदी जी की देना है वैक्सीन। धन्यवाद देना था तो उन वैज्ञानिकों को देना चाहिए था, जिन्होंने ये वैक्सीनेशन बना के अपने लोगों को राहत दी। इसलिए तो लगातार कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं दिलप्रीत जी, उनका साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेस एक विचारधारा है। बेशक 32 सालों से राजधानी और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार नहीं है, लेकिन 2022 में 10 मार्च को जो नतीजे आएंगे वो ऐतिहासिक होंगे और एक बार फिर से प्रदेश में कांग्रेस का इकबाल और झंडा बुलंद होगा। कैमरा सनोज के साथ मैं इनके तिवारी, A1 TV, लखनऊ।